इसके स्टूडेंट्स पर जिस तरह बेशुमार हमले किए गए हैं, हिंदुस्तान की तारीख में अनोखा है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस तरह की तौहीन का सामना करना पड़े, उनके बच्चों को बेइज्जत किया जाए, बच्चों के सर पर लाठियां बरसाई जाएं. So I think it is a huge act of bravery that they are here organizing this program, and this morning's newspaper tells us that the National Accreditation Council has again awarded Jamia an A++. So 3 cheers to Jamia despite all the attempts to sully it, to brand it, to discredit it. All of these students will be very proud of the degrees that they take forward from that institution. I also want to say कि बहुत मेरे लिए पर्सनली व्यक्तिगत बहुत फख्र महसूस हो रहा है इस मंच पर आज बैठ करके, क्योंकि मैं अपने को उस फेरिस्त में गिनना चाहती हूँ जिन लोगों ने आंखें नहीं मोड़ी, जो तारीख की गवाह बनने की इच्छा उसकी लौ लेकर के आगे अब भी बढ़ रहे हैं. To never turn away, to never ever forget. And we are here today because we will not allow amnesia, we will not allow loss of memory to weaken the resolve for justice, for Jamia, for all its students, and for all the humiliation that has been poured on this institution and its students. कभी-कभी यहाँ आते वक्त लग रहा था जब दिल के अंदर इतना सन्नाटा, देखिए आज के माहौल में, आज के हिंदुस्तान में सबके दिलों में एक अजीब सन्नाटा है, और उस सन्नाटे के बावजूद और उसी अंदर के सन्नाटे की वजह से हमें अपनी बाहर की आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है. The more they try to silence us inside, the more they try and put fear in our hearts. Therefore, the louder and the stronger and more consistently we shall speak, and we must speak. That is the resolve, and that is why I am so proud to be here on this panel. This panel has people who were eyewitnesses, चश्मदीद गवाह, हिंदुस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हिंदुस्तान की जुडिशरी कि हम चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन कम से कम एक चश्मदीद गवाह की कुछ अहमियत कानून के पन्नों में तो है. किसी चीज को खुद अपनी आंखों से देखना, अपने कानों से सुनना, लोगों की जबानों से उनकी दिलों की आवाज को सुनना, उसको लिखना, उसको दुनिया तक पहुंचाना, ये एक चश्मदीद गवाह, टू बी विटनेस. और यहां पर लोग हैं जो तारीख, इतिहास के, पलटे हुए इतिहास के, और आज जो गढ़ रहे हैं उस इतिहास के चश्मदीद गवाह बनने की जुर्रत रखते हैं, उसकी ताकत रखते हैं. They have that moral courage to bear witness to injustice. I come from a family of journalists. मेरे वालिद, मेरे पिताजी पत्रकार हैं, मेरी बहन पत्रकार है, मेरे चाचा पत्रकार हैं, मेरे कजिन्स पत्रकार हैं, और मैंने एक चीज सीखी है. The highest form of journalism is not armchair analysis, it is reporting. To be a good old-fashioned reporter, to actually go down to ground zero and get the facts from there. That is what I've learned growing up in my home. And journalism and fact-finding are very, very close. Good journalism becomes the basis for many of us who do fact findings. We often reference journalistic reports. Journalism has its limitations. आप सीमित
जगह मिलती है सीमित शब्दों में, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स को ज्यादा व्यापक आप लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह आजाद पत्रकारिता की फेहरिस्त में हिंदुस्तान दुनिया की आंखों के सामने गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, ये आपको एक संकेत देता है कि सत्य, तथ्य, facts and truth are what the government is so scared of. खौफ इससे है कि कोई देखे ना। अभी जम्मू एंड कश्मीर में खुर्रम परवेज को उठा लिया गया, क्यों? क्योंकि वो वहां पे हो रहे जब्र के चश्मदीद गवाह ना बन सके। त्रिपुरा में फैक्ट फाइंडिंग करने वाले लोग, जिसमें वकील भी थे, जिसमें आम नागरिक भी थे, उन पर क्या यूएपीए लगाया गया, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को। आप तसव्वुर कीजिए, सोचिए इसके मायने क्या हैं। When the act of getting facts is enough to brand you an anti-national. और मैं आपकी याद ताजा करना चाहती हूं, इसी साल फरवरी में दिल्ली दंगल केसेस में सेंटर ने एक प्ली डाली थी। What was that grand plea? प्ली क्या थी? The plea was, we challenge the existence of 5 fact-finding reports. What does that even mean? What do you mean you challenge them? Are you challenging the truth of the reports? No. They were challenging the very right of citizens to have fact-finding reports. And the most stunning thing of all, you can go back, you can look up, you can Google this. The center's plea in the High Court said that particularly the Delhi Minority Commission's fact-finding report was to be challenged. Another report put together, edited by a very respected Supreme Court lawyer, Chandroday Singh, that was to be challenged, and 3 other fact-finding reports were to be challenged. And what was their argument? We cannot have a parallel legal system in India. These reports will compromise the course of justice, and so on and so forth. And I can tell you, as somebody who has done fact-finding for about 35 years of my life, including in Gujarat, where we brought out the Survivors Speaker report that made it to the parliament, including in 2006 a report in which I first encountered my first visit to Dantewada, where I actually came face to face with the Salwa Judum. And that report, Nandini Sundar made the basis of a Supreme Court case that basically got strictures against the existence. I am saying the power of fact, the power of truth, no matter how much they try and tell us that this is a post-truth age, there is something called truth and there is something called lies. And we cannot say this is their truth and this is their truth and this is their truth. There is a fact on the ground. And I am witness to the fact of what happened to Jamia. दिसंबर 15 की रात को मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगी, जब हम बहुत से लोगों, दिल्ली में बहुत से अनगिनत लोगों को फोन कॉल आने लगे कि जामिया में हंगामा हो गया है, बच्चों को पीटा जा रहा है। हम लोग पुलिस थाने गए, बहुत से लोग आईटीओ गए, बहुत से लोग कालकाजी पुलिस स्टेशन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन। और जो मैंने उस रात देखा, हम में से कब 50-100 लोग धीरे धीरे बच्चे अंदर, एक थाने में 28 बच्चे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हम गए उस वक्त 16 बच्चे। और मांग हमारी क्या थी? और मैं तो कोई भी नहीं, मैं तो बतौर एक एक्टिविस्ट वहां पर थी। जो बच्चे अंदर घसीट करके ले गए थे, उनके माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहन बाहर पुलिस से
गुहार लगा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज बता दीजिए, नाम बता दीजिए, आपने किसको डिटेन किया है, क्या मेरा भाई अंदर है, क्या कोई जख्मी हालत में है। These were citizens of India merely asking the police to let us know who you have detained. Why is the door of the gate of the police station shut? And they got nothing. This was excessive use of police force to start with, and it was excessive use of state power that night in the police station. It was the longest night of many people's memories. Many of us were there till 4 in the morning, going from station to station. Fawaz, I think, was also perhaps there that night. And in fact, that night he drove off rapidly because another institution. Why? Because it was also labeled a Muslim institution. The Aligarh Muslim University was under attack that night. Those students were under attack, and Fawaz will talk more about it. All I can tell you, friends, is that as a citizen of India, as a humble citizen of this country, and as an experienced activist, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो कालकाजी थाने का गेट खुला और हमने देखा किस हाल लंगड़ाते हुए बच्चे, सर पर पट्टी बच्चों की। This is the state in which young students of this country were treated. This is how in the middle of the night they were quietly being let out of stations without any medico-legal certificates, without any accountability. And it was completely a terrifying night for, as a student, मैं भी कभी एक स्टूडेंट थी, हमें तो सिखाया गया था कि आप नौजवान पीढ़ी हो, आप पहाड़ चढ़ना सीखो। हमने पहाड़ चढ़ने के साथ साथ इन बच्चों के कंधे पर जो पहाड़ रख दिया और कहा अब चढ़ो। That is the injustice we did. We placed a double burden on the students of Jamia and of Aligarh Muslim University, that not only are you expected to be students, but you must bear the burden of state repression, you must bear the burden of proving your own innocence, and you must bear the burden of police dandas on your heads. I will finish here my opening comments because I really want you to listen to what people on this panel remember of that night and what else they want to tell us about the very nature and the importance of being an eyewitness to the injustices of our times. I want to invite Radhika Chitkara from बहुत खुशी हो रही है सारे लोगों को देखकर। 2 साल हो गए हैं 15 दिसंबर को, और आज हम सब एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म में एक साथ फिर से आकर खड़े हैं और इस पूरे आंदोलन को फिर से मजबूत कर रहे हैं। And I'm also very happy to see my friends from Jamia, my comrades from Jamia, जो आज यहाँ पे आए हुए हैं। 15 दिसंबर की हम बात करें तो वो शायद एक मिक्स्ड मेमोरीज था हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, जामिया के स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने विटनेस किया पुलिस ब्रुटैलिटी, हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने हम पर अटैक किया, हमारे कैंपस में घुसकर, हमारे रीडिंग हॉल्स में घुसकर जिस ब्रुटैलिटी के साथ हमको मारा गया, कैंपस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पे घुसकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको मारा गया, उनको गालियाँ दी गई, उनको ये बोला गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस देश में प्रोटेस्ट करो। शायद आज़ाद भारत में हमने पहली बार ये देखा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर क्रिमिनल्स की तरह मारा गया, और जिसने मारा वो दिल्ली पुलिस थी जो यूनिफॉर्म पहन के जो टेररिस्ट का काम कर रही थी कैंपस के अंदर घुसकर। ये बात समझने की ज़रूरत है कि कैंपसेस में बहुत सारे कैंपसेस में प्रोटेस्ट होते हैं, जेएनयू में प्रोटेस्ट होते हैं, डीयू में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये
हो जाता है कि वहाँ पे हम इस तरीके का ब्रुटैलिटी नहीं देखते हैं। जो वायलेंस हुआ था जामिया के अंदर, वो समझने की ज़रूरत है कि वो बस इसीलिए नहीं हुआ था कि हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसीलिए भी हो रहा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस देश में। यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कैसे आवाज़ उठा सकती है इस ऐसे सरकार के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम है, जो इस्लामोफोबिक है, जो फासिस्ट है, जो हम मुसलमानों को मार देना चाहता है। 15 दिसंबर को जो हुआ वो मैं कहना चाहती हूँ कि जामिया के जो भी स्टूडेंट्स थे उस दिन कैंपसेस के अंदर या प्रोटेस्ट में जो पार्ट थे, वो विक्टिम्स नहीं थे, दे वर फाइटर्स, और वो अभी तक लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सफूरा है, आसिफ तन्हा है, जो जेल में बहुत महीनों से बंद थे, लेकिन वो हम सबके साथ यहाँ पे मौजूद है और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यूएपीए लगाकर, आप सेडिशन लगाकर, आप फर्जी केसों में हमें बंद कर देंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हम बात करते तो बहुत दफ़ा हम लोग मिरान हैदर को भूल जाते हैं, जो जामिया के पीएचडी स्कॉलर है। हम शिफाउर रहमान को भूल जाते हैं, जो जामिया के एलुमनाई हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में उन लोगों को याद करना जो हमारे लिए, जो इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको लड़ते हुए वो आज जेलों में बंद है। बहुत ज़रूरी है आज शर्जिल इमाम को याद करना, जो उस चक्का जाम की बात कर रहा था, जिसके वजह से आज किसान आंदोलन ने उसी मॉडल पे प्रोटेस्ट किया और जो सरकार है वो झुकने में मजबूर हो गई। बहुत ज़रूरी है आज उमर खालिद को याद करना, जो गांधी की बात करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते थे और आज वो जेलों के अंदर बंद है। मैं स्टेज से उन महिलाओं को सलाम करती हूँ, शाहीन बाग की दादियों को सलाम करती हूँ, जो प्रोटेस्ट 15 को जो अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन वो वहाँ पे बैठ गई और उन्होंने ये बोला कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि जामिया में बस 15 को अटैक नहीं हुआ, 30 दिसंबर को भी वही सेम पैटर्न में अटैक हुआ था। भले पुलिस कैंपस के अंदर नहीं घुसी थी, लेकिन कैंपसेस के बाहर से जो स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर थे, जो क्लासेस कर रहे थे, उनके ऊपर टियर गैस, स्टन ग्रेनेड फेंका गया। जो स्टूडेंट्स थे उनको उस दिन भी डिटेन किया गया था, उस दिन भी काफ़ी ब्रुटैलिटी के साथ मारपीट हुई थी स्टूडेंट्स पे। और उसके बाद फिर हमने देखा जो लास्ट ईयर पैंडेमिक हुआ, उसके बाद भी ये जो अटैक था ये नहीं रुका। पूरे पैंडेमिक में जो लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स थे जो एक्टिव थे प्रोटेस्ट में, उनको रोज कम से कम 2-4 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था। क्राइम ब्रांच उनको बुलाती थी और उनको इंटिमिडेट करती थी। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट्स रहा होगा जिनको क्राइम ब्रांच ने नहीं बुलाया होगा और इंटिमिडेट नहीं किया होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो संघर्ष है ये रुका नहीं है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे जो दोस्त, हमारे जो कॉमरेड्स जो जेल में हैं अभी, वो बाहर नहीं आ जाते हैं। जब तक ये CA NRC जो कानून है ये वापस नहीं हो जाता है और जब तक ये फासिस्ट सरकार इस देश से वापस नहीं चली जाती है, हम तब तक लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। 2 years और आज अनुज्ञा क्या आपसे कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच। जब जामिया में इंसिडेंट हुआ था 2 साल पहले, मैं आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 3rd semester of law. I was freshly out of my home city into the capital of my country, in the heart of that beautiful city which stands upon the graves of 7 other cities throughout history. Delhi is a place, it's not just a place, it's history. It's history. I came to Delhi to witness the history.
I sit here on this panel as a witness to history. To my right are photographs, my fellow Jamians clip. To my left are some other photographs, if you may see them. Throughout these 2 years, I'm asked this one question. Probably all the students of Jamia have been asked this one question. Where were you when this incident happened? What were you doing? What happened? We ponder upon these questions. Where was I? Was I just at that one place, or were I also with everybody who was facing all kinds of atrocities that day? Because when I look back, I do not have the memory of only my own. I look back to find into myself the memory of everybody who was beaten, who was told to not come inside their own university, who were made to run away, who were made to put their hands up and walk like criminals. We do not remember just our own memories. It's impossible to forget. It's impossible to forget. 2 years have passed since that day went away. As a student of Jamia, I often ponder upon the question, what does it mean to be a student of Jamia Millia Islamia? It's one thing to be a student of some college, and it's one thing to be a student of a minority institution. I here have not only got an education of law, I might call myself to be a lawyer in a few years as a professional. But I have gotten education through people, through the people of all professions, through all walks of life. I am educated in a manner no other place could have given this to me. And just in one day, everything was taken away from us. My chances to educate myself was taken away from me. My chances to talk to my peers, my chances to be with the people I could understand, the people I could stand with, the people who would stand with me were taken away. I was told that everything is a lie, everything is a conspiracy. You are doing wrong. You have been educated in a wrong way. I could never understand how. How was I told that my experiences were lies? My experience of finding my friend in agony of losing their citizenship one day. What a big thing. We do not understand this. I might not understand it wholly because I do not come from that place. But Jamia gave me an opportunity. Jamia gave me an opportunity to be among people and see and understand for my own self and not judge, but experience. Jamia gave an experience to the entire world, which is right in front of you in all corners of this place. You can see it for yourself what Jamia was, is, and shall always be. It's history. I am history. I'm sitting here because 2 years back something was taken away from me. But that did not mean that I'll not stand back and take everything that was taken away from me back to my own court. We are here as students of Jamia. As a student, my responsibility is to educate myself and everybody around me. Education shall not only mean the one we study in our textbooks. It's certainly not that. For me, education is being here to bring into practice what I have learned in literature, to bring into action the words which I read somewhere. For what does even any of it mean if we cannot use it, make it useful in this world? That is all I have to say as a student of
Jamia that we will once again stand on the roads and find ourselves to bearing witness to history that this institution shall create in the times to come. तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com